हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि एक्चुअल में क्या है। सर हाल ही में अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी। वो नोटिफिकेशन ये थी कि जो सीए, सीएमए, सीएस की जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है फॉर यूजीसी नेट। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको। इसकी एक्चुअली मीनिंग ये है, ध्यान समझना। देखो, सीए, सीएमए और सीएस डिग्री पहले से ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री थी। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही बताता था कि सीए, सीएमए, सीएस डिग्री पहले से ही पोस्ट ग्रेजुएशन थी, पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मानती फॉर यूजीसी नेट। अब एक्चुअल मीनिंग क्या है यूजीसी नेट का? देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक टेस्ट लेती है फॉर, उस टेस्ट का नाम होता है नेट, NET नेट। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक। अब ये टेस्ट किस लिए होता है वो समझिए। ये टेस्ट होता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपकी एमकॉम कंप्लीट है और आप प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस में प्रोफेसर के लिए टेस्ट देना, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको यूजीसी का नेट वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा फॉर कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो जब स्टूडेंट, पहले क्या होता था, यूजीसी क्या करती थी, अगर कहती थी जो नेट का एग्जाम देगा ना, नेट नेट फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्रोफेसर, प्रोफेसर जो कॉलेज में और स्कूल्स में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो नेट का एग्जाम देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती थी, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती थी, वो ये होता था कि ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं मास्टर डिग्री को, वो होना चाहिए। तो मान लो किसी एक स्टूडेंट है, उसने सीए, सीएमए, सीएस क्लियर कर दिया, पर उसने एमकॉम कंप्लीट नहीं करा, मास्टर डिग्री नहीं ली, उसका सीए कंप्लीट है या फिर सीएमए या सीएस कंप्लीट है, तो वो नेट के लिए क्वालिफाई नहीं था। नेट एग्जाम होता है जो कि प्रोफेसर के लिए होता है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो कॉलेज स्कूल्स में, उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये कहा है कि जो पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता था कि नेट का एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपका मास्टर, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप नेट के लिए एलिजिबल हो, तभी आप नेट एग्जाम दे पाओगे। बस उस नोटिफिकेशन का सिर्फ यही मतलब था कि यूजीसी ने अब ये कर दिया, आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एमकॉम आपने नहीं करा या एमबीए नहीं करा या कोई भी मास्टर डिग्री आपने नहीं करी, पर अगर आपने सीए, सीएमए, सीएस कर रखी है, तो हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मान लेंगे और आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहले से था दोस्तों, हमारा जो सीए में है, सीए है और सीएस है, ये पहले से ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री थी, पर यूजीसी इसको नहीं मानता था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मना करता था, कहता नेट का एग्जाम देने के लिए हम सीए, सीएमए, सीएस को पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट नहीं मानोगे, आप मास्टर करके आओ, आप मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करके तभी आप नेट एग्जाम दे सकते हो। पर अब यूनिवर्सिटी ने, ग्रांट कमीशन ने वो ये एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बताया है कि नेट के एग्जाम के लिए हम सीए, सीएमए, सीए, सीएस की जो डिग्री है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मान लेंगे फॉर गिविंग दी एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बस इतनी सी नोटिफिकेशन थी। आपको ये लग रहा था कि अब हमारी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होगी, दोस्तों पहले से थी। हमारी डिग्री पहले से पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वल, सीए, सीएमए, सीएस डिग्री पहले से पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वल थी। बस नेट के लिए एलिजिबिलिटी मना करा था यूजीसी ने, अब वो ले आया। ये था उस नोटिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और भी कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और पहली बार चैनल पे है तो अपना सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू मेरे दोस्तों।